और आप लोग जानते हैं तुलसीदास जी महाराज सदा से महाकवि नहीं थे, वो अपनी पत्नी रत्ना से बड़ा प्रेम करते थे। हमने पाताल गुटकुरी में इसको सुना है, जो लोग वहां पधारे होंगे। रत्ना से प्रेम करते थे तो रत्ना से मिलने गए थे अपने ससुराल में। जब वो चली गई थी बिना बताए, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं सावधान, प्रेम इतना करते थे कि कभी अपनी पत्नी को जाने नहीं देते थे पियर, लेकिन संयोग से वो चली गई तो आधी रात को पहुंच गए, सांप की पूंछ पकड़ करके चढ़ गए खिड़की के ऊपर, और जब कूदते हैं कमरे के अंदर तो रत्ना पूछती है कि क्यों आप आए यहाँ। तो तुलसीदास जी महाराज ने एक बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो रत्ना क्या कहती है कि मुझे खुशी होती अगर मैं कोई सामान्य नारी होती तो ये बात सुनकर के शायद मुझे बड़ी खुशी होती कि आप मुझसे प्रेम करते हैं इसलिए यहाँ आए, लेकिन तुलसीदास जी महाराज ब्राह्मण शरीर लेकर के, इतने ज्ञानी होकर के, और आप हाड़ मांस का पिंजरा जामे ऐसी प्रीत, जिस शरीर का अगर एक्सरे कर दिया जाए तो भोजन नहीं करेंगे आप। अगर थोड़ी सी चमड़ी, ये जो जितना भी रूप रंग है सब ऊपर ऊपर का है, थोड़ी सी चोट लग जाए, गंदगी से भरा हुआ शरीर है, ये केवल गंदगी से भरा हुआ। ये तो भगवान ने इस लायक बना दिया है कि एक दूसरे को देख सके हम। सोचो, एक दूसरे को देख सके, बस इतना लायक बनाया। पर वो कुछ है, सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है। तो रत्ना कहती है इस शरीर से इतना प्रेम, बोले हाँ मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, उसमें क्या बड़ी बात है, मैं प्रेम करता हूँ। और बड़े विचित्र है ये तीन शब्द जो आजकल कोई भी किसी से बोल देता है। क्या बोल देता है अंग्रेजी में? कोई भी किसी से बोल देता है ना, कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तीन शब्द हैं जिसको बोलने में केवल 2 सेकंड लगते हैं, लेकिन जितने बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हुए हैं जरा मुझे बताइएगा, जिन्होंने संघर्ष से अपने जीवन को जिया होगा, जिन्होंने कच्चे मकान में अपनी शादी को निभाया होगा, जिन्होंने कम संसाधनों में अपने परिवार को चलाया होगा, वो लोग बताएंगे कि 3 शब्द बोलना प्रेम नहीं है। अपने जीवन में त्याग करना और संघर्ष करना और उस समय एक दूसरे का साथ देना, उसे प्रेम कहते हैं। प्रेम का मतलब आई लव यू नहीं होता है, प्रेम का मतलब होता है मेरी खुशियां ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे, देखे ना ख्वाब वो महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था, तो सोच पर प्रतिबंध लगा दो, क्योंकि हाँ बस तुम ऐसे हो जैसा मैंने, आपके सिवा ऐसा कोई है ही नहीं जो बिना स्वार्थ के प्रेम कर सके। और मैंने एक बात हमेशा कही है, प्रेम पे मैं आपसे आज पहला, कल शोभा यात्रा थी तो कथा का दूसरा दिन समझ लेते हैं। आज तो मैं केवल शुरुआत कर रही हूँ आपके सामने। ये समझ लो कि आज वो बता रही हूँ जो 7 दिन आप सुनने वाले हैं, इसलिए तैयार होकर आइएगा, अपने बच्चों को साथ लाइएगा, युवाओं को लाइएगा। छुट्टियां अगर चल रही हो तो जो स्कूल गोइंगे, कॉलेज गोइंगे, उनको भी लाइएगा, तो इस कथा को ज्यादा आनंद वाला बनाएंगे हम। प्रेम का मतलब क्या होता है? प्रेम का मतलब केवल 3 शब्द नहीं होते, प्रेम का मतलब तो 3 युग होते हैं जो एक दूसरे के संघर्ष को साथ दे करके और निभाए जाते हैं। 80 साल के, 60 साल के लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं अपने वैवाहिक जीवन को सफल बनाते हुए, वो आपको बताएंगे कि प्रेम का मतलब क्या होता है। केवल शरीर से प्रेम नहीं होता, प्रेम तो आत्मा से किया जाता है, एक दूसरे की आदतों से होता है, जीवन के संघर्ष से होता है, साथ देने से होता है। तो रत्ना कहती है क्यों आप आ गए आधी रात को, मैं आने वाली थी घर। तो तुलसीदास जी कहते हैं क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अब रत्ना कहती है कि शर्म आनी चाहिए आपको, जितना प्रेम आप इस शरीर से करते हैं, तुलसीदास जी महाराज उससे आधा प्रेम भी आपने श्री राम से किया होता तो रत्ना नहीं, आज आपको राम मिल जाता। ये बताने वाला भी तो कोई होना चाहिए, ये जगाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। पत्नी किसको कहते हैं? पत्नी वही है जो पति को सही मार्ग बताए। रत्ना तुलसीदास जी महाराज को महाकवि बना देती है कि हाड़ मांस का पिंजरा जामे ऐसी प्रीत। तब तक तुलसीदास जी महाराज एक सामान्य ब्राह्मण थे, लेकिन वहां से रत्ना को गुरु मान करके और वो काशी आ गए और कहते हैं कि उन्होंने समर्पण कर दिया। और कोई उनसे पूछे कि गुरु कौन है, तो वो कहते रत्ना मेरी गुरु है जिसने मुझे जगा दिया कि मेरा जीवन किस लिए था।